कंगना रनौत ने किसी को कहा कठपुतली तो किसी को देशद्रोही। एक्ट्रेस की इन 11 बातों ने चकराया सबका सिर। कंगना रनौत आज 23 मार्च को अपना 37वां बर्थडे मना रही हैं। कंगना जितनी अपनी फिल्मों के लिए चर्चा में रही हैं, उससे कहीं अधिक अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियां बटोरा करती हैं। चाहे मुद्दा फिल्मी दुनिया की हो या फिर पॉलिटिक्स की, हर मामले में वो अपनी राय जरूर देती हैं। कंगना के उन्हीं बयानों की बात यहाँ करने जा रहे हैं जिसने सोशल मीडिया पर तूफान मचाया और कई बार अपनी ही बातों से वो आलोचनाओं की शिकार भी रही। कंगना रनौत बॉलीवुड में नेपोटिज्म का मुद्दा उठाने वाली पहली शख्सियत रही हैं। कंगना का बॉलीवुड के उन कलाकारों पर हमेशा गुस्सा रहा है जिन्हें यहाँ परिवार या गॉडफादर के दम पर एक्टिंग में जगह मिली। जिन कलाकारों के खिलाफ कंगना ने अपनी आवाज बुलंद की, उनकी लिस्ट काफी लंबी है। आइए यहाँ जानते हैं वो 10 मुद्दे जब कंगना की बातों ने चकरा दिया था सबका सिर। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी रिलीज हुई तो कई कलाकारों ने उनकी तारीफ की थी। आलिया भट्ट की तरफ से जब कोई रिएक्शन नहीं आया तो कंगना ने काफी खरी खोटी सुना डाली। उन्होंने कहा था, आलिया की अपनी कोई आवाज नहीं, उनका अस्तित्व केवल करण जौहर की कठपुतली बना है। मैं उन्हें सफल नहीं मानती। कंगना रनौत और शिवसेना सांसद संजय राउत के बीच जमकर बहस हुई थी। दरअसल कंगना रनौत ने संजय राउत पर आरोप लगाते हुए कहा था उन्होंने उन्हें मुंबई नहीं आने देने की धमकी दी है। कंगना ने कहा था, शिवसेना लीडर संजय राउत ने मुझे खुली धमकी दी है और मुझसे मुंबई नहीं आने को कहा है। पहले मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारे लगे और अब ये मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राह लग रही है। इस पर संजय ने कहा, आपने कंगना महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की है। मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दिया है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती हैं, उसी पुलिस पर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगी तो ये कौन से नीति नियम में है। इस विवाद के बाद ही कंगना के मुंबई स्थित दफ्तर पर बीएमसी ने तोड़फोड़ भी की थी। वहीं कंगना ने एक और दावा किया था, कहा था कि जावेद अख्तर ने उन्हें और उनकी बहन रंगोली को घर बुलाया था। एक्ट्रेस ने बताया था कि जावेद ने उनसे कहा था कि उन्हें ऋतिक रोशन से माफी मांगनी होगी। कंगना के इसी बयान के खिलाफ एक्ट्रेस ने जावेद अख्तर के खिलाफ केस दर्ज कराया था। साल 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद कंगना ने कहा था, पाकिस्तान पर प्रतिबंध इस मसले का समाधान नहीं बल्कि उसका विनाशी समाधान है। कंगना ने रणबीर कपूर पर भी निशाना साधा था और कहा था वह सीरियल स्केचर हैं, लेकिन कोई भी उनको रेपिस्ट कहने की हिम्मत नहीं करता। कंगना ने कॉफी विद करण में करण जौहर पर नेपोटिज्म फैलाने का आरोप लगाया और यहीं से इस मुद्दे पर जो बहस छिड़ी वो आज भी जारी है। यहीं से कंगना और करण के बीच के रिश्ते खराब हुए। कंगना रनौत ने शाहिद कपूर के साथ अपनी स्टीमी किसिंग सीन के बारे में कहा था, आप किसी को फॉर्मल जानते हैं और फिर अचानक एक दूसरे के मुंह में आ जाते हैं। शाहिद की मूंछें काफी भयानक थी, ये अलग लेवल की ट्रेजेडी थी। एक्ट्रेस ने आगे कहा, उनकी नाक बह रही है जो मूंछों को चिपके रहने में मदद करती है। पुलवामा हमले के बाद शबाना आजमी पाकिस्तान में परफॉर्म करने वाली थी तो कंगना ने उनके खिलाफ काफी कुछ कहा था। उन्होंने कहा था, शबाना आजमी जैसे लोग कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि उन्होंने कराची में इवेंट का आयोजन क्यों किया, जबकि उरी हमले के बाद से पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन हैं। ये इंडस्ट्री देशद्रोहियों से भरी हुई है जो सिर्फ दुश्मनों के हौसलों को बढ़ाती है। कंगना ने अपने शुरुआती करियर के दौरान स्ट्रगल को याद कर कहा था, जब मैंने करियर शुरू किया था तो मेरे साथ कुत्तों जैसा व्यवहार होता था। इंडस्ट्री के लोग ऐसा बिहेव करते जैसे मुझे आवाज उठाने का हक नहीं। मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाती थी तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। रिहाना ने दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन का समर्थन किया था और उस दौरान इंटरनेट बंद होने को लेकर सवाल किया था कि हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे। इस पर कंगना रनौत भड़क गईं। उन्होंने रिहाना को तुरंत ट्विटर पर जवाब दिया था और कहा था, कोई भी उस पर इसलिए बात नहीं कर रहा है क्योंकि ये किसान नहीं, आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं ताकि चीन हमारे देश पर कब्जा कर ले और यूएसए जैसी चाइनीज कॉलोनी बना दे। शांति से बैठो बेवकूफ, हम तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं हैं जो अपने देश को बेच दें। इसी के साथ लोगों ने उनका पुराना ट्वीट खंगाला जिसमें वो रिहाना का मशहूर गाना डायमंड्स को सुनने की इच्छा जाहिर कर रही थी। कंगना ने एक इवेंट में मीडिया के सामने कहा था, एक्स बॉयफ्रेंड बहुत सारी बेवकूफियां करते हैं ताकि उन्हें अटेंशन मिल सके, लेकिन वो इन सबसे बाहर निकल चुकी हैं। कंगना रनौत के इस इंटरव्यू के बाद ही ऋतिक रोशन ने एक ट्वीट आया जिसमें लिखा था, मेरी पोप से रोमांस करने की संभावना किसी भी शानदार महिला से ज्यादा है। इस इंटरव्यू के बाद ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत को एक लीगल नोटिस भी भेजा था और कंगना रनौत से मांग की थी कि वो अपने अफेयर के दावे पर माफी मांगे।